ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सब आगे की तरफ पढ़ते हैं। पुनः ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव ने कहा, शब्द और सूरत एक ही धारा से निकलते हैं। मूलतः सार शब्द है जो गुरु देता है। गुरु आपकी प्राप्ति कराने आता है, वह उससे भोग भोगवाता है, नाना खेल करता है, उन्हें भक्ति देता है और मुक्ति होने का रास्ता बताता। सार शब्द विदेह है, यह ऊपर से आता है, यह सचखंड से आता है। ब्रह्म की सूची में 3 स्तर है। पहला कह अकार, यह दिखाई देता है, यह माया जगत से युक्त ब्रह्म है। दूसरा अकह अकार, पर ब्रह्म आकार। तीसरा नियच्छर आकार, पर ब्रह्म के बाद यह आता है, यह दोनों पर ही शासन करता है। यह अनाम है, अकथ है, शब्द से व्याकरण नहीं किया जा सकता। जब माया लोक में रहते हैं, साधना के द्वारा जो दिखाई देता है प्रकृति लोक का कृत्य है। मूर्ति को सजाना, माला को पहनाना, यह सब माया जगत में है। परमात्म जगत में प्रयत्न अप्रयत्न से रहित है, ईर्ष्या और द्वेष से रहित है, निमिष और अनिमिष से रहित है। जब आपकी साधना बकनाल जो सुई की नोक के बराबर है उससे पार होती है, तब आपकी प्राप्ति होती है। जब हम कुछ नहीं कह पाते तब हम कहते भगवान एक जगह है, एक दशा में है, परंतु वह एक रूप में दिखाई देता है। जब सूरत और शब्द एक में प्रवेश करते हैं तब त्रिलोकी के दर्शन के रूप में आता है। अक्षर ब्रह्म के द्वारा ही सृष्टि की रचना होती है। नियच्छर तो अभी ऊपर बैठा है। गुरुदेव ने कहा, एक बार पालधी मोशाय ने लहरी मोशाय से कहा, आप इतना साधना कराते हैं, 20 वर्ष हो गए, हमारी प्राप्ति को हो चुकी, अब काहे साधना कराते हैं? उन्होंने पूछा, तुम्हारी प्राप्ति हो गई? पालधी ने कहा, हाँ। उन्होंने पुनः पूछा, क्या प्राप्ति हो गई? पालधी मोशाय ने कहा, हमको जो मिलना था वह हमें मिल गया। उन्होंने पूछा, क्या मिला? लहरी मोशाय पास बैठे थे। पालधी मोशाय उनके चरणों पर गिर पड़े और कहा, हमें जो पाना था हमने तो पा लिया। यदि रियल पर्सन, वास्तविक पुरुष हमें मिल गया तो अब आप बताइए, अब हम क्या मिलेगा? 29 जून बुधवार। गुरुदेव ने कहा, लिव लाइक ए किंग एंड वर्क लाइक ए डंकी। राजा की तरह रहो और गधे की तरह कार्य करो। दूसरा, किसी को जानना हो तो उसके किचन और उसके बाथरूम को देखाना, उससे अंदाजा लगा लोगे। तीसरा, व्यापार कभी भी एक तरह का मत करें, एक से अधिक व्यापार रखें। चौथा, अध्यात्म में या गुरु के पास केवल एक ही जगह ऐसी है जहां जाएं और जाएं। पुनः गुरुदेव ने कहा, कुछ नाम के विषय में बताया। उन्होंने कहा, नाम में जो नाम आता है वह जन्म के बाद आता है। जैसे राजू, जो राज को छिपा ले, छिप कर रहे। प्रमोद, जो अपने मौज में लेना। निशा, अंधकार में जीना। हरि यानी बंदर,
जो अपने स्वार्थ को अपने अंदर रखे, मनीष मन के फितरत में डूबा रहे, सचिन सच न हो। इंद्र माने इंद्रियों का गुलाम मुस्कुराते हुए कहा, किसका गुलाम? अर्थात कांता का। 30 जून गुरुवार, महिलाओं की गोष्ठी। आज की गोष्ठी गुंजन के द्वारा कराई गई। गुंजन ने गोष्ठी में सत्संग में जो था उसे कहा, जीवन का प्रतिपल हमसे छूटता जा रहा। क्षय, क्षरण, अंत, वियोग दूसरे छोर पर है और जाना भी हमें दूसरे ही छोर पर है। अब हमारा विवेक कहता है कि दो के बीच में छूटा हुआ जो रिक्त स्थान है, खाली जगह है, वही जीवन है। उसी खाली जगह पे आपको भरना है। सवाल है, किससे भरे? कंकड़ से, पत्थर से, काम भाव से, लोभ से, द्वेष से, धन संपत्ति से या यश से? कितनी सासत होगी इसे बटोरने में? कितनी ताकत झोंक दोगे इसकी रक्षा करने में? यह मोह कितना तुम्हें बचाएगा? मुझसे छूट न जाओ। खिलौना टूटने में देरी हो भी सकती है, पर बुलबुला के फूटने में नहीं। क्यों नहीं? नाम कमा लो, मेरा मतलब है आत्मा को पालो। अपने राम को तुम पालो, अपने कृष्ण को पालो, अपने शिव को पालो, अपने हरि को पालो। इन्हीं के नाम से अपने उस खाली जगह को भर दो। पुनः गुंजन ने बालक राम की कथा जो पीछे हम लोगों ने पढ़ी उसे कही। गुरुदेव की वाणी को सुनाते हुए आगे कहा, अमावस्या की रात थी, शीतलहर चल रही थी, बारिश भी जोरों पर थी। अचानक बगल वाले की दीवार गिर गई। बड़ी जोर से गिरने की आवाज आई। ठंड के कारण, वर्षा के कारण जाने की हिम्मत न जुटा पाया। पता चला बगल में एक बनिया का मकान था, वह गिर गया। उसी में सब सोते थे। आसपास के लोग भी मदद में नहीं आए। सवेरा हुआ, देखा गया पूरा परिवार दब गया। 2 बच्चे दब करके मर गए। बनिया कोशिश से अपने बगल वाला तिजोरी पकड़कर आखिरी सांसें गिन रहा था। बस यही कहानी है। यही कहानी एक अंधेरी रात की है, हमारी अज्ञानता की है। शीतलहर हमारी विवेक शून्यता का है। वर्षा विलासिता का प्रतीक है। हम अपने निज मोह और स्वार्थ में इतने आकंठ डूबे हैं, इतना भी पता नहीं कि हमारी उपज 2 बच्चे नष्ट हो गए, जिंदगी की दीवार ढह गई। 2 बच्चे, आत्म और परमात्मा, रह क्या गया? कंकड़ भरा ये तिजोरी जिसे कि तुम पकड़े हुए हो। यह कहानी आज के इंसान की है। तुम जगते ही नहीं, तुम्हारी प्रज्ञा ठिठुरी हुई है। तुम अंदर से सोए हुए हो। तुम्हारा ज्ञान संगत व वासनाओं से सोया पड़ा है। तुम जो जगह दिखाई देते हो वह ऊपरी भाग है। जब भी आप अंधे की तरह देख रहे होगे, बहरे की तरह सुन रहे होगे, विवेक के न रहने पर आप अंधे ही हो, संसार में डूबे हुए हो। इसीलिए अपने आत्मा की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। तुम्हारे भीतर नाद है, वह बज रहा है, वह अनहद नाद है। तुम बाहर के संगीत को सुनते हो और अपने पैरों को हिला के आनंद लेते हो। इंद्रियां जो बाहर है वही यह कार्य संपादित कर रही है, परंतु वह सब अंदर से जुड़ी हुई है। बस बाहर को भीतर करना है। जैसे कछुआ अपने सब कुछ को बटोर करके अंदर की तरफ कर लेता है। जब आप अंदर होते हो, बाहर की दुनिया को छोड़ देते हो, बस अपने धुन में रहते हैं, तभी भगवत प्रेम छलकता है। उस प्रिय को पाने की ललक
जितनी भी व्यग्र होगी, जितनी बढ़ाओगे, तब तुम उस तरफ जाओगे। साधन पाने से पूछो तो मैं बताऊं ना। आए चले कुछ देर हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।